हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टैंड अप मैथ्स बाय कोमल। आज हम करेंगे क्लास 12 का चैप्टर 3 मैट्रिसेस की एक्सरसाइज 3.3। एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन 1 to 6 हमने अपनी पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हमारा फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, शो दैट द मैट्रिक्स ए इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर क्या है 3/3, रो भी 3 है एंड कॉलम भी 3 है। हमें शो करना है कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होगी? जब उसका ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा? उसी मैट्रिक्स के इक्वल होगा। मतलब अगर हम ए ट्रांसपोज निकालते हैं तो वो ए के इक्वल होगा। अब ए मैट्रिक्स तो दी हुई है, इसका ट्रांसपोज निकालें। इसका ट्रांसपोज निकालने का मतलब क्या है? चेंज कॉलम इनटू रो। कॉलम को रो में चेंज कर दीजिए। तो देखिए 1, -1 और 5 कॉलम है, इसको रो में लिख दीजिए 1, -1 एंड 5। नेक्स्ट इज -1, 2 एंड 1, -1, 2 एंड 1। फिर आता है 5, 1, 3, तो 5, 1, 3। अब देखिए जो हमारा ए ट्रांसपोज आया है सेम ऑर्डर है, 3/3 का ऑर्डर है, और जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो भी सेम है। देखिए यहाँ 1, यहाँ 1। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में -1, -1। फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में 5, 5। तो सभी एलिमेंट्स इक्वल हैं, तो हम लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है? ए के इक्वल है। हेंस ए मैट्रिक्स इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हो गया। नेक्स्ट हमारा इसका सेकेंड पार्ट दिया हुआ है, उसमें हमें क्या शो करना है? शो दैट द मैट्रिक्स ए इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स ए हमें दी हुई है वो कैसी है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये बताना है। तो हम कैसे निकालेंगे इसको? हमें ये भी पता है, हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में करा था कि अगर ए ट्रांसपोज -a के इक्वल आता है तो वो मैट्रिक्स कैसी होगी? स्क्यू सिमेट्रिक होगी। ठीक है, तो हमें ए मैट्रिक्स दी हुई है, ए ट्रांसपोज निकाल लें। अगेन ए ट्रांसपोज कैसे निकलेगा? जो कॉलम है उनको रो में चेंज कर देते हैं, तो हो जाएगा 0, -1 एंड 1। फिर -1, 0, -1, देन -1, 1, 0। ये आ जाएगा ए ट्रांसपोज। अगर हम इस मैट्रिक्स में से, ए ट्रांसपोज में से माइनस कॉमन ले लें, इस पूरी मैट्रिक्स में से माइनस बाहर निकाल लें, हमने माइनस बाहर निकाल लिया, अंदर क्या रह जाएगा? 0, -1 की जगह 1, 1 की जगह -1, यहाँ 1 की जगह -1, 0, 1, 1, -1, 0। ये भी 3/3 ऑर्डर की है। तो देखिए ये मैट्रिक्स कैसी है? सेम एलिमेंट है, ए मैट्रिक्स के इक्वल है 3/3 ऑर्डर की, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम है। यहाँ पर माइनस का साइन है तो इस मैट्रिक्स की जगह हम ए लिख दें, तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल है -a के। अब यही तो हमारी कंडीशन थी कि अगर ए ट्रांसपोज -a के इक्वल आ जाता है तो वो मैट्रिक्स कैसी होगी? स्क्यू सिमेट्रिक। हेंस ए मैट्रिक्स इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दिया हुआ है? फॉर द मैट्रिक्स ए वेरीफाई दैट ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एंड सेकेंड पार्ट इज ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखिए फर्स्ट पार्ट के लिए ए प्लस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए। मतलब कि ए प्लस ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होना चाहिए? ए प्लस ए ट्रांसपोज के होल ट्रांसपोज के। मतलब कि जो मैट्रिक्स हमें दी हुई है हम इसको ए प्लस ए ट्रांसपोज को x मान लेते हैं। लेट ए प्लस ए ट्रांसपोज इज x, देन x ट्रांसपोज किसके इक्वल होना चाहिए? x के इक्वल होना चाहिए। हमने यहाँ पर यही लिखा है, x इज ए प्लस ए ट्रांसपोज एंड x ट्रांसपोज इज ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो देखिए हमें ए मैट्रिक्स दी हुई है, ए ट्रांसपोज निकालें, वो क्या हो जाएगा? कॉलम को रो में चेंज कर दीजिए, 1, 6, 5, 7 हो गया। ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालते हैं, वो हो जाएगा 1, 5, 6, 7। ऐड करेंगे ए ट्रांसपोज 1,
6 5 7। ऐड करें, 1 + 1 इज़ 2, 5 + 6 इज़ 11, 6 + 5 इज़ 11, 7 + 7 इज़ 14। अब A प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकाले। हमें LHS तो निकल गया, ये LHS है, और RHS में हमें क्या निकालना है, A प्लस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। अब A प्लस A ट्रांसपोज तो हमारे ये है, इसका होल ट्रांसपोज निकालते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, कॉलम को रो में चेंज कर दीजिए, 2 11 11 14। देखिए दोनों ही एलिमेंट्स जो हैं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हैं, हैंस A प्लस A ट्रांसपोज इज इक्वल है A प्लस A ट्रांसपोज के ट्रांसपोज के। तो गिवन मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो लिख दीजिए हैंस A प्लस A ट्रांसपोज इज A सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अभी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का तो हो गया। सेकेंड पार्ट में हमें क्या कहा है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होनी चाहिए। अब स्क्यू सिमेट्रिक के लिए हम सेकेंड पार्ट लिखते हैं। अगर हम A माइनस A ट्रांसपोज को X लिख दें, A माइनस A ट्रांसपोज इज X, तो स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन है, X ट्रांसपोज किसके इक्वल होना चाहिए, -X के, ये होना चाहिए। X ट्रांसपोज इज A माइनस A का ट्रांसपोज, और -X इज -X लगा दीजिए, A माइनस A ट्रांसपोज, ये प्रूव करना है। तो पहले हम LHS प्रूव करेंगे। LHS के लिए हमें A तो पता है, बट A ट्रांसपोज वो निकालना होगा। A इज़ 1 5 6 7 एंड A ट्रांसपोज इज़, कॉलम को रो में चेंज करिए, 1 6 5 7 हो गया। अब हमें क्या करना है, A माइनस A ट्रांसपोज निकालना है। वो क्या होगा, A माइनस A ट्रांसपोज इज़ 1 5 6 7 माइनस कर दें 1 6 5 7, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस करते हैं, 1 में से 1 गया 0, 5 में से 6 गया माइनस का 1, 6 में से 5 गया 1, 7 में से 7 गया 0। तो A माइनस A ट्रांसपोज आ गया। अगर हम A माइनस A ट्रांसपोज में से माइनस कॉमन ले लें, तो A माइनस A ट्रांसपोज में से माइनस कॉमन ले, हमने माइनस बाहर निकाल लिया, अंदर क्या रह जाएगा, 0 1 -1 एंड 0, ये आ गया। तो देखिए ये माइनस हमने बाहर निकाला तो यह आया है। अब हमें क्या चेक करना है, हमने A माइनस A ट्रांसपोज तो निकाल लिया यहाँ पर, बट इसका होल का ट्रांसपोज निकालना है। तो A माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, देखिए A माइनस A ट्रांसपोज इज ये 0 -1 1 0, तो इसका ट्रांसपोज कैसे निकलेगा, 0 1, कॉलम को रो में चेंज कर दीजिए 1 0, ये आ गया। अब देखिए जो हमारा यहाँ पर हमने माइनस निकाला था, माइनस A ट्रांसपोज, और यहाँ A माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल है, बस साइन किसका है, माइनस का है, और ये किसके इक्वल है, A माइनस A ट्रांसपोज के। तो हम लिख सकते हैं A माइनस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल है, माइनस में A माइनस A ट्रांसपोज के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब हमारी जो कंडीशन है ये वाली अप्लाई हो रही है। तो लिख सकते हैं हम हैंस A माइनस A ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, फाइंड हाफ A प्लस A ट्रांसपोज एंड हाफ A माइनस A ट्रांसपोज व्हेन A मैट्रिक्स हमें दी हुई है। अब A मैट्रिक्स दी हुई है तो A का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, जो कॉलम है उनको रो में चेंज कर देते हैं, 0 -A -B, A 0 -C, B C 0। A ट्रांसपोज निकल गया। हमें क्या निकालना है, फर्स्ट फाइंड करने के लिए A प्लस A ट्रांसपोज, A प्लस A ट्रांसपोज। तो A मैट्रिक्स इज 0 A B -A 0 C -B -C एंड 0, प्लस कर दें मैट्रिक्स तो हो जाएगा 0 -A -B, A 0 -C, B C 0। दोनों को ऐड करें, 0 + 0 इज़ 0,
a माइनस ए इज़ ज़ीरो, b माइनस बी इज़ ज़ीरो, माइनस ए प्लस ए इज़ ज़ीरो, ज़ीरो और ज़ीरो ज़ीरो, c माइनस सी इज़ ज़ीरो, माइनस बी प्लस बी इज़ ज़ीरो, माइनस सी प्लस सी इज़ ज़ीरो, ज़ीरो प्लस ज़ीरो इज़ ज़ीरो। अब ये तो ज़ीरो मैट्रिक्स आ रही है। इन्होंने क्या कहा है, हाफ ए प्लस ए मैट्रिक्स, तो हाफ ए प्लस ए मैट्रिक्स किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ ज़ीरो मैट्रिक्स। अगर हाफ की मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स से करेंगे तो आंसर इज ज़ीरो। तो ये कैसी मैट्रिक्स है, ज़ीरो मैट्रिक्स। फर्स्ट हमें जो फाइंड करना था वो तो हमने कर लिया, आंसर क्या है, ज़ीरो। सेकंड हमें हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज करना है, तो हमारे पास ए मैट्रिक्स भी है, ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स भी है, तो करते हैं सॉल्व। तो देखिए उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब ए मैट्रिक्स क्या है हमारी, ज़ीरो ए बी माइनस ए ज़ीरो सी माइनस बी माइनस सी एंड ज़ीरो। माइनस करें ए ट्रांसपोज इज ज़ीरो माइनस ए माइनस बी, ए ज़ीरो माइनस सी बी सी ज़ीरो। माइनस करने पे क्या आ रहा है हमारा, ज़ीरो माइनस ज़ीरो इज़ ज़ीरो, ए माइनस माइनस प्लस, तो ए प्लस ए इज़ टू ए, बी माइनस माइनस प्लस बी इज़ टू बी, माइनस ए माइनस टू ए, ज़ीरो माइनस ज़ीरो इज़ ज़ीरो, सी प्लस सी इज़ टू सी, माइनस बी माइनस टू बी, माइनस सी इज़ माइनस टू सी, ज़ीरो माइनस ज़ीरो इज़ ज़ीरो। अब हमें इसका हाफ निकालना है, हाफ ऑफ ए माइनस ए मैट्रिक्स। तो देखिए हाफ मैट्रिक्स हमारी क्या है, ज़ीरो टू ए टू बी माइनस टू ए ज़ीरो टू सी माइनस टू बी माइनस टू सी एंड ज़ीरो। तो डिवाइड कर दे पूरी मैट्रिक्स को टू से, तो क्या आ जाएगा हमारा, ज़ीरो ए बी माइनस ए ज़ीरो सी माइनस बी माइनस सी ज़ीरो। आपका आंसर आ गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए क्वेश्चन 10 में हमें क्या करना है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमें एक्सप्रेस करना है मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। तो हमने थ्योरम पढ़ी थी, थ्योरम में हमें क्या कहा था, कोई भी मैट्रिक्स ए वो कब सम होगी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के, जब हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज करते हैं। मतलब कि ये हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज किसको रिप्रेजेंट कर रही है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स को, और हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज हमारी रिप्रेजेंट कर रही है स्क्यू सिमेट्रिक को। तो हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज को हम पी मान लेते हैं एंड हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज को क्यू मान लेते हैं। तो हमें प्रूव करना है ए इज इक्वल पी प्लस क्यू के, ठीक है। अब पी हमें क्या निकालना है, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालना है, ठीक है। अब हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज तो नहीं हमें पता, हमें ओनली ए पता है जो कि हमें मैट्रिक्स दी हुई है 2x2 ऑर्डर की। अगर हम ए ट्रांसपोज निकालें तो देखिए जो कॉलम है वो रो में चेंज हो जाएंगे, 3 1 5 -1, ये हो गया। तो फर्स्ट हमें क्या निकालना है, हाफ ए मैट्रिक्स इज 3 5 1 -1 प्लस ए ट्रांसपोज 3 1 5 -1। तो देखिए हाफ 3 + 3 इज 6, 5 + 1 इज 6, 1 + 5 इज 6, -1 और -1, -1 + -1 इज -2। अब डिवाइड कर दें 2 को इस पूरी मैट्रिक्स से, तो हो जाएगा 3 3 3 -1। पी तो हमारा निकल गया। अब हमें क्यू निकालना है। क्यू क्या है, हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। क्यू इज़ हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो देखिए हाफ ए मैट्रिक्स क्या है हमारी, 3 5 1 -1 एंड ए ट्रांसपोज इज देखिए क्या है 3 1 5 -1। ऐड करें तो ये हो जाएगा 3 - 3 इज़ 0, 5 - 1 इज़ 4, 1 - 5 इज़ -4 एंड -1 + 1 इज़ 0। हाफ कर दें, मतलब कि पूरी मैट्रिक्स को 2 से डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा 0 2
-2 0। अब हमें सिंपल क्या करना है, RHS में प्लस करना है। RHS हमारा क्या था, हाफ A प्लस A ट्रांसपोज प्लस हाफ A माइनस A ट्रांसपोज। तो हाफ A प्लस A ट्रांसपोज इज दिस 3 3 3 -1 एंड A माइनस A ट्रांसपोज क्या आया है 2 0 2 -2 0। ऐड करें तो 3 + 0 इज़ 3, 3 + 2 इज़ 5, 3 - 2 इज़ 1, -1 + 0 इज़ -1। अब ये किसके इक्वल आया है, ये जो हमारी मैट्रिक्स आई है ये A मैट्रिक्स की इक्वल आई है। तो हम लिख देंगे A आ गया कि जो मैट्रिक्स है वो किसके सम के इक्वल है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के इक्वल है। ये हमें प्रूव करना था। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमें मैट्रिक्स दी हुई है, A मैट्रिक्स हमारी ये है 3/3 ऑर्डर की। A ट्रांसपोज क्या निकलेगा 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, ये निकल गया। हमें प्रूव क्या करना है, A किसके इक्वल है, हाफ A प्लस A ट्रांसपोज प्लस हाफ A माइनस A ट्रांसपोज के, ये इक्वल है। अब हाफ A प्लस A ट्रांसपोज किसके इक्वल, P प्लस Q मान लेते हैं। तो पहले हम P फाइंड करते हैं फिर Q फाइंड करते हैं, दोनों को प्लस करने पे देखते हैं वो A के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो पहले P फाइंड आउट करते हैं। तो P क्या है हमारा, हाफ A प्लस A ट्रांसपोज। तो देखिए हाफ A मैट्रिक्स हमारी क्या है 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 प्लस A ट्रांसपोज इज 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। तो इक्वल आ जाएगा हाफ 6 + 6 इज 12 -2 इज -4 2 + 2 इज 4 -2 - 2 इज -4 3 + 3 इज 6 -1 - 1 इज -2 2 + 2 इज 4 -1 - 1 इज -2 3 + 3 इज 6। ये मैट्रिक्स क्लोज हो गई। अब हमें हाफ करना है, तो हाफ करने पे हमें क्या फाइंड आउट होगा, हमें डिवाइड करना है। तो डिवाइड कर दीजिए 2 × 6 = 12 6 2 × 2 = 4 माइनस का 2 2 × 2 = 4 प्लस का 2 2 × 2 = 4 -2 2 × 3 = 6 3 2 × 1 = 2 -1 2 × 2 = 4 2 2 × 1 = 2 -2 सॉरी -1 2 × 3 = 6। अब ये आ गया हमारा, हमें Q फाइंड आउट करना है। Q क्या है, Q हमारा क्या है, हाफ A माइनस A ट्रांसपोज। हाफ A मैट्रिक्स हमारी क्या है 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। माइनस कर दें, मैट्रिक्स हमारी A ट्रांसपोज 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 एंड 3। तो हो जाएगा हाफ, मैट्रिक्स हमारी क्या आ जाएगी 6 - 6 इज 0 -2 + 2 इज 0 2 -2 इज 0 -2 + 2 इज 0 3 -3 इज 0 -1 + 1 इज 0 2 -2 इज 0 -1 + 1 इज 0 एंड 3 -3 इज 0। तो ये तो हमारा 0 आ गया पूरा। अब इन दोनों को प्लस करें तो हाफ A प्लस A ट्रांसपोज प्लस हाफ A माइनस A ट्रांसपोज। तो देखिए ये मैट्रिक्स हमारी है 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 में 0 मैट्रिक्स ऐड करें 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो हमें क्या मिलेगा, यही मैट्रिक्स मिल जाएगी 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 एंड 3। अब देखिए ये मैट्रिक्स किसके इक्वल है, A मैट्रिक्स के इक्वल है। तो हम लिख देंगे इज इक्वल A। तो ये तो हमारा प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। क्योंकि हमें यही प्रूव करना था कि हाफ
ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए मैट्रिक्स के इक्वल है। ये निकल गया। अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो देखिए थर्ड पार्ट में भी हमें मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर की दी हुई है। ओके, उसके बाद हमें ये ए मैट्रिक्स है, हमें निकालनी है ए ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 3 - 2 - 4 3 - 2 - 5 -1 1 2। फर्स्ट हमें क्या निकालना है, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालना है। तो देखिए हाफ ए मैट्रिक्स हमारी क्या है, 3 3 - 1 -2 - 2 1 -4 -5 2 प्लस दूसरी मैट्रिक्स हमारी ए ट्रांसपोज है, वो है 3 - 2 - 4 3 - 2 - 5 -1 1 2। ये मैट्रिक्स क्लोज हो गई। तो देखिए हाफ 3 + 3 इज 6 3 - 2 इज 1 -1 -1 - 4 इज -5 -2 + 3 इज 1 -2 - 2 इज -4 1 - 5 इज -4 -4 - 1 इज -5 -5 + 1 इज -4 2 + 2 इज 4। ये आ गया हमारा। आगे हमें इस पूरी मैट्रिक्स का हाफ करना है। तो क्या निकलेगा, 2 3 = 6 1/2 -5/2 1/2 -2 -2 -5/2 -2 एंड +2। ये आ गया हमारा P। तो हमारा फाइंड आउट हो गया, दिस इज P। अब हमें Q फाइंड आउट करना है। तो Q हमारा क्या है, हाफ A माइनस A ट्रांसपोज ये है। तो पहले A माइनस A ट्रांसपोज निकाल लें, A माइनस A ट्रांसपोज। तो देखिए ये A है, ये A ट्रांसपोज है। 3 - 3 इज 0 3 - -2। पहले हम मैट्रिक्स से लिख लेते, थोड़ा सा कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दोगे। तो 3 3 - 1 -2 -2 1 -4 -5 2 में हमें माइनस करना है ए ट्रांसपोज। 3 - 2 - 4 3 - 2 - 5 -1 1 2। तो देखिए माइनस करें, 3 - 3 इज़ 0 3 - प्लस, तो 3 + 2 इज़ 5 -1 प्लस, तो -1 + 4 इज़ 3 -2 और -3 -5 -2 एंड +2 इज़ 0 1 प्लस, तो 1 + 6 5 इज़ 6 -4 +1, तो -4 + 1 इज़ -3 -5 -1 इज़ -6 2 -2 इज़ 0। ये आ गया हमारा। अब हमें हाफ और निकालना है, 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। हाफ करेंगे तो 0 को 2 से डिवाइड करेंगे 0, 5 को 2 से डिवाइड करेंगे 5/2 3/2 -5/2 0 3 -3/2 6 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो -3 एंड 0। ये आ गया हमारा। अब हमें दोनों मैट्रिक्स क्या करनी है, ऐड करनी है। तो ऐड करें तो वो हो जाएगा हाफ A + A ट्रांसपोज प्लस हाफ A माइनस A ट्रांसपोज। तो देखिए हाफ A + A ट्रांसपोज ये आया है, तो लिख देते हैं 3 1/2 -5/2 1/2 -2 -2 -5/2 -2 एंड 2 प्लस हाफ A माइनस A ट्रांसपोज ये है 0 5/2 3/2 -5/2 0 3 -3/2 -3 एंड 0। अब इन्हें ऐड करेंगे तो क्या आएगा, तो देखिए 3 + 0 इज़ 3 1/2 + 5/2 6/2 3 आ जाएगा, -5/2 + 3/2 इज़
-2/2, इसका मतलब -1, 1/2 -5/2, 4/2 हो जाएगा, माइनस का 4/2 हो जाएगा -2, -2 + 0 इज़ -2, -2 + 3 इज़ 1, -5/2 + 3/2 -2/2, -2/2 क्या हो जाएगा -1, -2 -3 इज़ -5, 2 + 0 इज़ 0। अब देखिए ये मैट्रिक्स क्या है, ए मैट्रिक्स है, तो ये हो जाएगा ए, हेंस प्रूव्ड। अब इसका फोर्थ पार्ट भी दिया हुआ है, उसे भी करते हैं सेम इसी तरह। तो फोर्थ पार्ट में ए मैट्रिक्स दे दी हमें, ये 2/2 ऑर्डर की है। अब हमें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का सम बताना है। तो वो क्या होता है, ए इज़ इक्वल पी प्लस क्यू, पी क्या है हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज एंड क्यू इज़ हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, इसके कॉलम को रो में चेंज कर दीजिए, 1 -1 5 एंड 2, ये हो जाएगा। अब हमें पहले ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालना है। तो देखिए 1 -1 5 2 प्लस 1 5 -1 2, तो 1 + 1 इज़ 2, 5 - 1 इज़ 4, -1 + 5 इज़ 4, 2 + 2 इज़ 4। अब इसका हाफ निकालें ए प्लस ए ट्रांसपोज का। तो देखिए हाफ करें तो पूरी मैट्रिक्स का हाफ हो जाएगा, 2 4 4 4 इज़ 1 2 2 2, ये आ गया। अब हमें क्या निकालना है, ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालना है। ए मैट्रिक्स क्या है हमारी, 1 5 -1 2, माइनस कर दे ए ट्रांसपोज को, 1 -1 5 2। तो देखिए 1 में से 1 गया 0, 5 + 1 इज़ 6, -1 -5 इज़ -6, 2 - 2 इज़ 0। अब हमें हाफ निकालना है ए माइनस ए ट्रांसपोज का। तो हाफ, ये मैट्रिक्स है 0 6 -6 एंड 0, तो हो जाएगा हमारा 0 3 -3 एंड 0। इतना हमारा आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें ए मैट्रिक्स निकालनी है, पी प्लस क्यू करना है। तो पी हमारा ये है, सॉरी पी इज़ दिस एंड क्यू ये है। तो पी प्लस क्यू क्या होगा, ऐड कर देते हैं। वन 2 2 2 प्लस 0 3 -3 एंड 0, प्लस करें 1 + 0 इज़ 1, 2 + 3 इज़ 5, 2 - 3 इज़ -1, 2 + 0 इज़ 2। अब ये तो ए के इक्वल है, हेंस पी प्लस क्यू इज़ ए, हेंस प्रूव्ड। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए 11th क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, चूज़ द करेक्ट आंसर इन द एक्सरसाइजेस 11 एंड 12। 11 और 12 MCQ क्वेश्चन है और हमें करेक्ट आंसर चूज़ करना है। तो देखिए 11th क्वेश्चन में, इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, दोनों क्या है सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, ऑफ सेम ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर सेम है, या तो 2/2 3/3 4/3 कुछ भी ऑर्डर ले लो। देन ए बी माइनस बी ए इज़, ए बी माइनस बी ए क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है, जीरो मैट्रिक्स है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो देखिए जब ए मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा है तो ए किसके इक्वल हो जाएगा, ए ट्रांसपोज के, और बी मैट्रिक्स भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का है तो बी भी हमारा बी ट्रांसपोज के इक्वल हो जाएगा। ओके, अब हमें ये दिया हुआ है ए बी माइनस बी ए बताना है, तो इसका ट्रांसपोज हमें निकालना पड़ेगा स्क्यू सिमेट्रिक चेक करने के लिए, फिर सिमेट्रिक मैट्रिक्स चेक करने के लिए हमने इसका ट्रांसपोज कर दिया। वी नो ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इक्वल होता है। तो पहले ये ट्रांसपोज हम स्प्लिट कर लेते हैं, ए बी के पास भी दे देते हैं बी ए के पास भी, तो ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज। अब ए बी का ट्रांसपोज इज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज इज ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। अगर हम कॉमन ले लें माइनस, तो माइनस हमने कॉमन लिया। अब देखिए माइनस कॉमन लेने पे ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज माइनस में बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये हो गया। अब ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए के इक्वल है,
बी ट्रांसपोज इज बी, बी ट्रांसपोज बी के इक्वल है, ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है। देखिए अगर हम ए बी का ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, तो वो किसके इक्वल आ रहा है, माइनस में ए बी माइनस बी ए के इक्वल। मतलब कि अगर कोई भी मैट्रिक्स का इस पूरे को हम x मान लेते हैं, इसका हमने ट्रांसपोज निकाला, तो वो किसके इक्वल है, माइनस एक्स के इक्वल है। ये भी तो x ही हुआ। तो देखिए अगर x ट्रांसपोज माइनस एक्स के इक्वल है, ये आइडेंटिटी किसकी थी, स्क्यू सिमेट्रिक की, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन 12 में हमें क्या दिया हुआ है, इफ़ ए मैट्रिक्स दी हुई है 2x2 ऑर्डर की एंड ए ट्रांसपोज प्लस ए किसके इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है, देन द वैल्यू ऑफ एल्फा इज, एल्फा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब हमें ए मैट्रिक्स दी हुई है, ए ट्रांसपोज निकालते हैं, वो हो जाएगा कॉज एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा। ये हो गया। हमें निकालना क्या है, ए ट्रांसपोज प्लस ए किसके इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। ए ट्रांसपोज हमारा क्या है, कॉज अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा, प्लस में ए मैट्रिक्स कॉज अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा, इक्वल किसके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, मतलब 1 0 0 1 के इक्वल है। इतना हमें पता चल गया। तो बीच में एडिशन का साइन है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएंगे, तो कॉज अल्फ़ा प्लस कॉज अल्फ़ा क्या हो जाएगा, 2 कॉज अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा इज़ 0, माइनस साइन अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा इज़ 0, कॉज अल्फ़ा प्लस कॉज अल्फ़ा इज़ 2 कॉज अल्फ़ा, किसके इक्वल, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। अब देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे ना, क्योंकि बीच में इक्वल का साइन है, तो हम लिख देंगे 2 कॉज अल्फ़ा इक्वल है 1 के। तो कॉज अल्फ़ा किसके इक्वल हो जाएगा, 1/2 के, क्योंकि 2 इधर आ गया डिनोमिनेटर में। अब देखिए कॉज की वैल्यू 1/2 कहाँ पर होती है, π/3 पे। कॉज अल्फ़ा इज इक्वल है कॉज π/3 के। अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो अल्फ़ा किसके इक्वल हो जाएगा, π/3 के। अल्फ़ा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, तो अल्फ़ा क्या आया है, π/3, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी। दैट्स ऑल। ये एक्सरसाइज यहीं पर कंप्लीट होती है। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।